एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक सेल्स इन सीरीज। मींस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था जब हम दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और दो ही सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब हमें स्टडी करना है कि जब बहुत सारी सेल्स होंगे और उन सभी को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तब क्या सिचुएशन बनेगी, और इसी तरह से जब बहुत सारी सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो किस तरह से सिचुएशन बनेगी। तो इसको स्टडी करना है। सबसे पहले हम केस लेते हैं बहुत सारी सेल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। जब सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे तो यहां पर हमने ले ली n सेल्स। डॉटेड का मतलब बीच में बहुत सारी सेल्स हो गई है। मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितना है, n सेल्स। यहाँ पर एक लोड लगा दिया। लोड मीन्स यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है R। R को हम बोलेंगे लोड। यहाँ पे लोड मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, जहां पर भी हमें करंट की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स जो ये सेल्स का यूज हम जहां पर कर रहे, उसको बल्ब ऑन करने के लिए कर रहे तो बल्ब हो गया लोड। क्या हम उसको गीजर ऑन करने के लिए कर रहे तो गीजर हो गया लोड। अगर हम एसी ऑन करना चाहते तो एसी को लोड बोल देंगे। लोड का मतलब जहां पर भी हमें करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जहां पे करंट फ्लो करता है वहां पे रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम उसको रेजिस्टेंस दिखा देते कि कोई भी अप्लायंसेस हो, कोई भी अपरेटस हो, उसका खुद का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर जो सेल्स लेनी है वो सारी की सारी कैसे लेनी है, आइडेंटिकल सेल्स लेनी है। मतलब सभी की ईएमएफ क्या रहेगी, सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। जैसे इसकी ईएमएफ भी ई है, इसकी ईएमएफ भी ई है, इसकी भी ई है, इसकी भी ई है। सभी की ईएमएफ है ई और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। सभी की सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ। जब बहुत सारी सेल्स सीरीज में होती है, सारी की सारी सेल्स क्या है यहाँ पे, सीरीज में है। सीरीज में है तो सीरीज के अंदर सेल्स की ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी सेल है सबकी ईएमएफ को ऐड कर दो। अब यहाँ पे हर एक सेल की ईएमएफ सेम है तो हम इसको ऐड कर देंगे। और कितनी बार है ये ई, n बार है, क्योंकि n सेल्स हैं तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ आ गई n ई। इसी तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जो ये सेल्स है सारी सीरीज में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस भी कैसे होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो जब रेजिस्टेंस को भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन प्लस RN। तो यहाँ पे कितना हो गया, R प्लस R सो ऑन प्लस R। तो कितना आ जाएगा, N R आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ गया, N R आ गया। अब देखते हैं इस सर्किट को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास एक सेल है, इन सभी सेल्स को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास बन गई एक सेल। उसकी ईएमएफ कितनी होगी, जो इन सभी की ईएमएफ का सम है, मींस एन ई। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर। तो ये बन गया। और इसके साथ हमने एक्सटर्नल में एक लोड लगा दिया है आर। अब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया और नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर गया। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि करंट कितना होगा। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। करंट का फॉर्मूला होगा वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा, जो सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस है वो वाला। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, एन ई, यहाँ पर वोल्टेज होगी और रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर। अब इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दो है। एक तो रेजिस्टेंस ये एन आर है, जिसको अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते कि रेजिस्टेंस हो गया एन आर, और एक है लोड रेजिस्टेंस आर। अब दोनों रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस एन आर।
तो ये हो गया हमारे पास इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। मतलब जब बहुत सारी सेल सीरीज में जुड़ी होगी तो उसके अंदर इतना करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर, स्पेशल केसेस में क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो लोड हमने लगाया है वो कितना बड़ा लेना है या कितना छोटा सा लेना है, तो लोड के ऊपर स्पेशल केसेस बनेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लोड को हमने बहुत स्मॉल कंसीडर कर लिया है एन आर के कंपैरिजन में। मतलब सारी की सारी सेल्स का, जो सारी सेल्स का टोटल रेजिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में जो लोड है वो बहुत ही स्मॉल है। अगर R स्मॉल होगा तो इसमें से R को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और करंट कितना आएगा हमारे पास N E डिवाइड बाई N R। N से N कैंसल और करंट आ गया E बाई R। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बहुत ही स्मॉल है तो उस केस में क्या होगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारे पास करंट आ जाएगा इतना। अब ये करंट तो एक सेल की वजह से भी आ सकता है। एक सेल की ईएमएफ है, ई रेजिस्टेंस है आर, तो इस एक सेल ने कितना करंट दिया? आई करंट दिया। ई बाई आर इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे सोचने वाला पॉइंट ये, हम सोप पर जाते हैं और हम एन सेल्स लेके आते हैं। एन का मतलब कितनी भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। मतलब इतनी सारी सेल्स को हम परचेज करके घर पे ला रहे हैं और हमें जो करंट मिला वो इतना सा करंट मिला जो हमें एक सेल से ही मिल जाता। फिर इतने सारे पैसे लगाने की क्या नीड थी हमें? हम इतनी सारी सेल्स क्यों खरीदें जब हमें करंट तो एक सेल के जितना ही मिल रहा है? तो यहाँ पे इस केस का, इस स्पेशल केस का मतलब यही है कि अगर हम लोड को छोटा लेंगे, लोड छोटा लेने का मतलब जैसे बहुत सारी सेल्स को सीरीज में जोड़कर अगर हमें एक बल्ब ही ग्लो करवाना है तो उस बल्ब को तो एक सेल ही ग्लो करवा सकती है। तो अगर बहुत सारी सेल्स ले रही हैं तो उसके साथ हमें लोड को क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने वाला केस देख लेते हैं पहले क्या होगा। अगर हम लोड को बहुत बड़ा कर दें एन आर के कंपैरिजन में तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर बड़ा है और एन आर बहुत स्मॉल है, तो एन आर को रिजेक्ट कर दो और यहाँ पे क्या बच गया? आर बच गया। अब यहाँ पे करंट क्या हो गया? देखो एन टाइम्स हो गया। करंट कितना? ई बाई आर एक सेल की वजह से, और यहाँ पे एन क्या हो गया? एन सेल्स की वजह से। मतलब अगर सीरीज के अंदर हम एक बड़ा लोड कनेक्ट करते हैं तो ही हमें ज्यादा करंट मिलेगा। अगर हमने बहुत सारी सेल्स को सीरीज में जोड़कर और लोड छोटा सा लगा दिया तो हमें करंट भी थोड़ा सा ही मिलेगा और हमने जो पैसे लगाए हैं बहुत सारी सेल्स को खरीदने में वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे तो वहां पर हमें लोड बड़ा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पर देखो तीन चीजें हमें ऑब्टेन करनी होती है। एक चीज तो होती है मोर करंट, सबसे ज्यादा करंट हमें चाहिए। एक होता है मोर वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए। और एक होगा मोर पावर, बहुत सारी पावर चाहिए। तो हमारे पास तीन केसेस हो गए, सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे और एक मिक्स करके, मतलब कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, इस तरह से तीन केसेस बनेंगे। तीनों में से हर एक के अंदर किसी में करंट ज्यादा मिलेगा, दूसरे दो केस के कंपैरिजन में किसी में वोल्टेज मिलेगी और किसी में पावर मिलेगा। तो हमारे इस स्पेशल केस में हमें क्या चीज सबसे ज्यादा मिलेगी? इसमें मिलेगी वोल्टेज, मोर वोल्टेज, मोर वोल्टेज। जब हम सीरीज के अंदर करते, क्योंकि सीरीज के अंदर सभी की जो वोल्टेज है, देखो ईएमएफ है, वो ऐड हो जाती है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें वोल्टेज ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पे ये था हमारा सेल्स इन सीरीज। अब हम देखते हैं सेल्स इन पैरेलल। नेक्स्ट केस के अंदर हम बहुत सारी सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज के अंदर हमने कितनी सेल्स ली थी? एन सेल्स ली थी। पैरेलल में हम लेंगे एम सेल्स। अब एन और एम का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, हम उसमें एम और इसमें एन ले सकते। ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और डिफ्रेंशिएट भी क्यों?
ये नेक्स्ट स्पेशल केस में पता चलेगा कि यहाँ पर भी हम n सेल्स क्यों नहीं ले रहे हैं। एक जो नंबर ऑफ सेल्स है उसको हमने डिफरेंट सिंबल से क्यों रिप्रेजेंट किया है। अब देखते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी जब m सेल्स को, m की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 100, 200, 1000, 2000, जब बहुत सारी सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो टोटल ईएमएफ कितनी बनेगी। अब देखो सारी की सारी सेल्स की ईएमएफ सेम है क्योंकि हमें लेनी थी आइडेंटिकल सेल्स। सभी की जब ईएमएफ सेम है तो उसके अंदर क्या होगा, पैरेलल में हमें पता है ये पैरेलल के अंदर क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है। तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगी ई। यहाँ पर सिंपल बन जाएगी इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू ई क्योंकि पैरेलल के अंदर सभी सेल्स की ईएमएफ सेम है। ईएमएफ सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, इसलिए यहाँ पे टोटल ईएमएफ आ गई ई। अब रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, पैरेलल में है, पैरेलल में तो सबको जोड़ दो, 1/r प्लस 1/r कितनी बार जोड़ेंगे, m टाइम्स जोड़ेंगे। एलसीएम r 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार 1 आएगा, m टाइम्स 1 आएगा r, और r इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया r/m। यहाँ पे हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक इस तरह से सर्किट बन जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो सेल है उसकी टोटल ईएमएफ बन गई E और रेजिस्टेंस कितना बन गया, R/M बन गया। मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लो, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है R/M। अब करंट देखते हैं, यहाँ पे करंट का फॉर्मूला वही, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R प्लस R/M। अब नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, E डिवाइड बाई M एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा MR और यहाँ पे हो जाएगा R। अब M को ऊपर ले लो तो I किसके इक्वल आ गया, M एप्सिलॉन डिवाइड बाई MR प्लस स्मॉल r। ये आ गया पैरेलल के अंदर करंट, मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा उसका फॉर्मूला आएगा M एप्सिलॉन डिवाइड बाई MR प्लस स्मॉल r। अब इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस सबसे पहले फर्स्ट स्पेशल केसेस वही लेंगे अगर हम लोड को बहुत स्मॉल कर दें R के कंपैरिजन में, जो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में हम लोड को बहुत छोटा ले लेते हैं। मतलब पैरेलल के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी सेल्स ली, सभी सेल्स को हमने पैरेलल में लगाया और फिर यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अब देखते हैं क्या होगा, करंट कितना आएगा। R स्मॉल है, R स्मॉल है तो R को नेग्लेक्ट कर दो, ऊपर बच गया M एप्सिलॉन, नीचे बच गया R, मतलब M टाइम्स एप्सिलॉन डिवाइड बाई R। तो यहाँ पे क्या केस बनता है, देखो एक सेल की वजह से करंट आता है E/R, सिर्फ एक सेल की वजह से, और यहाँ पे करंट कितना हो गया M टाइम्स। मतलब पैरेलल के अंदर क्या होता है, सीरीज की अपोजिट होता है। सीरीज में तो अगर लोड छोटा लेंगे तो करंट हमें थोड़ा सा मिलेगा, इसलिए हमें अगर ज्यादा करंट चाहिए लोड बड़ा करना पड़ेगा। बट पैरेलल के अंदर करंट बड़ा कब आ रहा है, जब लोड स्मॉल है। तो पैरेलल के अंदर यहाँ पे जितना छोटा लोड लगाएंगे उतना ही हाई करंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसका स्पेशल केस सेकंड देखते हैं। अगर लोड को बड़ा कर दे तो क्या होगा, अगर लोड बड़ा हो गया और स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, डिवाइड बाई MR, M से M कैंसिल, E/R, और ये एक सेल के जितना करंट होता है। तो देखो अगर हम लोड को बड़ा कर दे, यहाँ पे बहुत बड़ा लोड लगा देंगे तो ये जितनी भी सेल्स हमने लगाए हैं इनमें से सिर्फ इतना ही करंट निकलेगा जो एक सेल के अंदर होता है करंट। मतलब हम बहुत सारी सेल्स परचेज करके लगा रहे हैं लेकिन हमें करंट मिला सिर्फ एक सेल का, तो फिर क्या फायदा लगाने का। तो अगर हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं पैरेलल के अंदर सेल्स को कनेक्ट करके, तो उसके लिए हमें इस केस में लोड को स्मॉल रखना पड़ेगा। जितना स्मॉल लोड होगा उतना ही हाई हमें करंट मिलेगा। ठीक है, तो और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, हाई करंट ऑब्टेन करने के लिए। पैरेलल के अंदर क्या होगा, हाई करंट ऑब्टेन होगा।
जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर करंट हमें क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। सीरीज में क्या चीज सबसे ज्यादा मिलती थी, वोल्टेज सबसे ज्यादा मिलती थी, और पैरेलल के अंदर क्या सबसे ज्यादा मिलता है, करंट सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये तो हमारे दोनों टॉपिक हो गए, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। अब हम देखते हैं कि अगर हम मिक्स करके लगाएंगे तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, मतलब बहुत सारी सेल्स को हमने क्या किया, सबसे पहले तो सीरीज में भी हमने कितनी सेल ले ली है, हर एक रो के अंदर n सेल्स है सीरीज में, और हमने ऐसे ऐसे फिगर में कितनी रो दिख रही है, सिर्फ 3 रो दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी रो है, m रोज है। तो अब देखो मैंने पहले कहा था कि इसमें हम सीरीज में n और पैरेलल में m क्यों लेते हैं, यहाँ पे इसी कंफ्यूजन को रोकने के लिए कि n और m में कोई कंफ्यूजन ना हो, कि डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, तो इसके लिए हमने इसको m माना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं। देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ, अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमें सीरीज और पैरेलल वाली जो टॉपिक्स है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इस केस में देखो जो बहुत सारी सेल्स सीरीज में जुड़ी होगी, तो यहाँ पर कितनी सेल्स है, n सेल्स है। n सेल्स है तो हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल का जो, हर एक रो के अंदर जो टोटल ईएमएफ बनेगी वो कितनी बनेगी, अगर हम सिर्फ एक सेल बनाएं, इक्विवेलेंट ईएमएफ n सेल सीरीज में तो सभी की ईएमएफ ऐड होके आ जाएगी ne, इसमें भी n सेल्स है तो ne, इसमें भी n सेल्स है तो ne, कितनी भी रो लेंगे, m रोज लेनी है, लेकिन हम दिखा रहे हैं सिर्फ 3 रोज, टोटल कितनी रो है यहाँ पे, m रो है, और सभी के अंदर सभी की एमएफ कितनी है, एन ई है, और रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस सबका ऐड हो जाता है एन आर, सिंपल रेजिस्टेंस ऐड हो गया। अब देखो हमें बताना है पूरा इसको एक बनाना है, हमें एक बनाने के का मतलब क्या है कि इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब इस सेल्स की ईएमएफ कितने होगी, यहाँ पर हमने हर एक रो को सॉल्व कर दिया। अब पैरेलल के अंदर अगर सभी सेल्स की ईएमएफ सेम है तो वहां पे टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल ईएमएफ कितनी होती है, सेम होती है, तो यहाँ पे ईएमएफ तो आ जाएगी एन एप्सिलॉन, जितनी एक रो में है एन ई एन ई एन ई, पैरेलल में ईएमएफ सेम है और किसके इक्वल है, एन ई के इक्वल है। अब रह गए आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सारी सेल्स सीरीज में तो इनके रेजिस्टेंस भी सीरीज में सिंपली ऐड हो जाएगा और बन जाएगा एन आर। अब सोल्व कर दो इसको, 1/nr प्लस 1/nr कितनी बार लिखेंगे हम, m टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि m बार है 1 2 3 4 5 m टाइम्स, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया nr, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, m टाइम्स एन आर, तो यहाँ पे r इक्विवेलेंट आ गया एन आर बाई एम, तो यहाँ पे जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है वो बनेगा एन आर बाई एम। तो ये हमारे पास इस डायग्राम को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम करंट देखते हैं कि करंट कितना होगा। देखो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल वोल्टेज एन ई डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर डिवाइड बाई एम। अब इसका एलसीएम लो और सॉल्व करो तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो m की r के साथ मल्टीप्लाई प्लस एन आर, और ये m ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर, तो ये आ गया हमारे पास करंट का फॉर्मूला, एम एन ई एम आर प्लस एन आर, ये आ गया हमारे पास करंट। अब हमें ये बताना है कि ये जो करंट है मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो करंट विल बी मैक्सिमम कब, जब नीचे वाली टर्म छोटी होगी, जब ये पूरी टर्म कौन सी, एम आर प्लस एन आर क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम।
अगर हमारा डिनोमिनेटर कम है तो आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो आई बड़ा हो जाएगा। अब इसको स्मॉल करने के लिए अब हमें यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स करना है, सिंपल मैथ्स बनाना। और वो मैथ्स कैसे करेंगे, देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एम आर और उसका स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस एन आर को एन आर अंडर रूट एन आर और उसका स्क्वायर। क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इसके अंदर माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एम आर और अंडर रूट एन आर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एम आर और अंडर रूट एन आर प्लस कर दिया, कोई फर्क पड़ा। अब ये वाली इक्वेशन इसमें चेंज हो गई है और बिना किसी चेंज के सिर्फ हमने चीजों को रीअरेंज कर रहे हैं, हम अपने तरीके से मैथ्स यूज कर रहे हैं। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल एम आर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल एन आर, ये बच गया और ये दोनों आपस में कैंसिल, तो ऊपर वाली टर्म बन रही है यहाँ पे। अब इसको देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इन तीन टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एम आर प्लस अंडर रूट एन आर, प्लस की बजाय माइनस और इसका स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म मिनिमम कब होगी, पूरी की पूरी टर्म है मिनिमम कब होगी, जो ये वाला फैक्टर है इसका तो कुछ कम ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसके अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता। बट अगर ये वाली टर्म जीरो बन जाए, ये टर्म जीरो बन गई, तो सिर्फ बच गया ये, और ये किसके इक्वल आ गया, मिनिमम के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर दोबारा से पॉजिटिव, और पॉजिटिव सेकेंड टर्म में ऐड होके और ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो सेकेंड टर्म का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो सेकेंड टर्म के अंदर ऐसा क्या रखे यहाँ पे कि हमें रिजल्ट मिनिमम मिले। तो देखो नेगेटिव होगी नहीं, नेगेटिव के जस्ट बाद क्या आएगी, जीरो, सबसे छोटा जीरो ही होगा कि ऐड करने पर ये मिनिमम है, जीरो से थोड़ा सा भी ऊपर होती है बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कितना करना पड़ेगा हमें, जीरो, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। स्क्वायर को साइड लेकर जाएंगे, सिंपल जीरो, पूरी टर्म जीरो की इक्वल है। यहाँ पे अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर आ गया, दोनों का अंडर रूट कैंसिल, आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एन आर डिवाइड बाई एम, एन आर डिवाइड बाई एम। मतलब इसमें करंट ज्यादा कब मिलेगा हमें, देखो सीरीज में करंट ज्यादा कब मिला था, जब हमने लोड बढ़ा लिया था। पैरेलल में कब लिया था, कब मिला था करंट ज्यादा, जब लोड कम लिया था हमने। इसमें करंट ज्यादा कब मिलेगा, जब हम लोड को कितना लेंगे, जो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस है उन सभी का सम कर देंगे। तो लोड इतना बड़ा होना चाहिए। लोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एन सेल्स का, तो उन सभी को ऐड करके एम से डिवाइड कर दो, तो ये उस टाइम पे यहाँ पे करंट क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है, R इज इक्वल टू एन आर डिवाइड बाई एम। और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, टू गेट मोर पावर, टू गेट मोर पावर। मिक्सिंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स इन सीरीज भी हैं और पैरेलल भी है, तो मिक्सिंग का यूज कहाँ पर करेंगे हम, सबसे ज्यादा पावर लेने के लिए। तो हमारे पास तीन स्पेशल केसेस बने, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन मिक्सिंग। सीरीज में कब करते हैं, जब हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती है। पैरेलल में कब करते हैं, जब हमें करंट ज्यादा चाहिए होता है। मिक्सिंग में कब करते हैं, जब हमें क्या ज्यादा चाहिए होती है, पावर ज्यादा चाहिए होती है। तो इस तरह से हम सेल्स को सीरीज में, पैरेलल में और मिक्सिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।